तो बच्चों अभी तक हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। फिर हमने ये जाना कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता या फिर जनक कौन है। और उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ विशिष्ट गुण। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फॉल्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दोष। वैसे तो देखा जाए ऐसा कोई भी वर्क जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो नहीं कर सकता। वो सारे वर्क बहुत ही स्पष्टता और शुद्धता के साथ सही सही करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर में कुछ ऐसे दोष हैं पाए जाते हैं जो हम इंसानों से कंप्यूटर को अलग कर देता है, उसे इंसानों से कम समझा जाता है। तो वो कंप्यूटर का सबसे जो मेन दोष है वो क्या है, कंप्यूटर डजंट हैव अ ब्रेन। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर के पास स्वयं का दिमाग नहीं होता है। ये केवल मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्यों का संचालन कर सकता है। कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती है, ये तो बिना कुछ सोचे समझे आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये कहा जाता है कि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, उसके पास कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी सोचने समझने की शक्ति या क्षमता नहीं होती है। हम इंसान अगर कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसे सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं होती है, उसके पास दिमाग ही नहीं होता है। कंप्यूटर का आप जो भी निर्देश दोगे, जो भी डेटा या सूचना दोगे, कंप्यूटर उसी के अनुसार वर्क करता है। कंप्यूटर ये नहीं पहचान पाता है कि क्या ये गलत है कि सही है इंसानों के लिए। वो बस आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उस पर वर्क करता है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो हम इंसानों से उसको अलग कर देता है। चाहे कितना भी कंप्यूटर वर्क कर लेता है, चाहे कितना भी आगे वर्क कर लेता हो, लेकिन फिर भी ब्रेन ना होने की वजह से कंप्यूटर को क्या होता है, इंसानों से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता है, और यही चीज़ है कि कंप्यूटर के दोष को, यही कारण है कि कंप्यूटर को इंसानों से इसको अलग किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर के विभिन्न इकाइयों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक इकाइयाँ विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए सामान्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित भाग और इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रयोगकर्ता। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम वर्क होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर अकेले नहीं कर सकता, उसे और भी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हार्डवेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रयोगकर्ता। अगर ये तीनों नहीं रहता है तो कंप्यूटर बेकार है, आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इन तीनों का होना हमारा कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये होता क्या है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रयोगकर्ता क्या होता है। आइए हम जानते हैं कि क्या होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें यूज़र छू सकता है, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हार्डवेयर ना रहे तो आपका कंप्यूटर तब भी वर्क नहीं कर सकता है। सिर्फ मॉनिटर से ही आपका कंप्यूटर नहीं चलता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, माउस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी को मिलाकर और कंप्यूटर को यानी कि खुद मॉनिटर को भी मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है। जब ये एक होके बनते हैं तब जाके हमारा कंप्यूटर कंप्लीट होता है और वर्क करने के लायक बनता है। लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कंप्यूटर चलाने के लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए, किसी तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर और उसके भागों को कार्यशील बनाता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निरर्थक उपकरण है। अगर देखा जाए कंप्यूटर में ये सारे पार्ट्स आ भी जाते हैं तो भी ये वर्क नहीं करते हैं, ये सारे खाली डब्बा के समान हो जाते हैं। जब तक इसमें कोई प्रोग्राम नहीं रन कराया जाता है
तब तक ये वर्क नहीं कर सकते हैं। इन प्रोग्रामों को रन कराने के लिए हमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक तरह का निर्देशों का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे एक तरह से सॉफ्टवेयर करते हैं। यानी कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ मिलाते हैं। जब वो एक तरह का समूह बन जाता है तो क्या होता है, एक तरह को सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर लेता है। अगर यही इन्फॉर्मेशन या फिर ये सूचना या सॉफ्टवेयर या निर्देश जो भी कहते हैं हम कंप्यूटर को अगर नहीं देते हैं तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ठीक, अब इसके बाद हम जानते हैं प्रयोगकर्ता। कंप्यूटर पर प्रोग्राम अथवा कंप्यूटर पर कार्य करने तथा आउटपुट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रोग्राम करता या फिर यूज़र कहा जाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन कराने के लिए सबसे विशिष्ट कार्य क्या होता है, किसी यूज़र का होना। अगर कंप्यूटर पे कोई यूज़र नहीं है, प्रयोगकर्ता नहीं है कंप्यूटर को यूज़ करने वाला, तो प्रोग्राम होने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, उस निर्देश को देने के लिए किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। और वो व्यक्ति कौन होता है, वो यूज़र होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को डेटा या इन्फॉर्मेशन देता है, निर्देश देता है, उसे ही हम कहते हैं प्रयोगकर्ता, जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए निर्देश देता है।